समांतर श्रेणी क्या समझना है? सबसे पहले इसके परिभाषा को हम लोग जानेंगे, है ना। परिभाषा क्या कह रहा है और उसके बाद से इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसको हल करते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, सब चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा की तरफ चले। क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। कैसा सूची होना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए? कह रहा है कि जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कोई एक संख्या लिख दे, कोई एक संख्या हम लोग यहां पर लिख दे। जैसे मान लीजिए कि 3 ही लिख दिया गया, ठीक, 3 लिख दिया गया, ये एक संख्या है। अब इसका समांतर श्रेणी हमको एक बनानी है, तो इसमें हम लोग जो भी संख्या जोड़ेंगे वो निश्चित संख्या जोड़ेंगे, यानी एकदम निश्चित संख्या जोड़ते जाएंगे। जो संख्या इसमें जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद से जो भी संख्या हम लोग को प्राप्त होगा, उस संख्या में फिर हम वही संख्या जोड़ेंगे जो पहले में हम लोग जोड़े रहेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि संख्या में जो संख्या यहाँ पर 3 दिया गया है, इसमें हम कोई निश्चित एक संख्या जोड़ दे, 4 जोड़ दे। क्या जोड़ दे? 4, तो 7 हो जाएगा। पहली संख्या तो हमारा 3 था, और फिर 7 में हम लोग क्या जोड़ेंगे? 4, कितना हो जाएगा? 11। फिर 11 में हम लोग क्या जोड़ेंगे? 4, तो क्या हो जाएगा? 15। फिर 15 में हम लोग क्या जोड़ेंगे? 4, यानी कितना हो जाएगा? 19। यहां पर एक श्रेणी हमको प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? देखते हैं। 3, 7, 11, 15, 19 है ना। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जो निश्चित संख्या 4 जोड़े थे, क्या जोड़े थे? 4। 3 में जोड़े थे 4 तो 7 आया था। 7 में जोड़े थे 4 तो 11 आया था। 11 में 4 जोड़े थे 15, और 15 में 4 जोड़े थे, तो हमको एक क्या प्राप्त हुआ? समांतर श्रेणी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? समांतर श्रेणी, ठीक। तो अगर निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी तभी वो समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी बात ध्यान में रखना है। अगर निश्चित संख्या हम लोग जोड़ेंगे तो समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो। और देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, इसमें एक बार हम लोग 4 जोड़ दें, 7 हो जाएगा। फिर 7 आया है, 7 में 2 जोड़ दें, 9 हो जाएगा। फिर 9 में हम लोग 3 जोड़ दें, 12 हो जाएगा। 12 में हम लोग यदि 4 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 16। यहां पर भी एक श्रेणी हमको प्राप्त हुई है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं बोली जाएगी। अंतर जो होना चाहिए एकदम बिल्कुल बराबर होना चाहिए। पहले हम लोग 4 जोड़े थे, अब यहां पर देखिए ये जो हमको श्रेणी प्राप्त हुई 3, 7, 9, 12, 16 प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे 3 और 7 का अंतर जो है वो कितना है? 4 है। फिर 7 और 9 का अंतर वो कितना है? 2 है। फिर 9 और 12 का अंतर कितना है? 3 है। 12 और 16 का अंतर कितना है? 4। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अंतर हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अलग अलग जब अंतर हमको मिल रहा है देखने के लिए, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी। किस स्थिति में समांतर श्रेणी होगा? जब सबका अंतर बराबर होगा, यानी समान होगा, तभी वो क्या बोला जाएगा? कोई दिक्कत है? चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ 3, 7, 11, 15, 19 एक समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हुआ था। इस समांतर श्रेणी में और हमें क्या क्या मिलता है जानने के लिए आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं। जो समांतर श्रेणी है इसमें ये पहला पद बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पहला पद। पहला पद को हम लोग ए से या A1 से सूचित करते हैं, या फिर ए से या फिर A1 से सूचित करते हैं। दूसरा पद जो होता है उसको हम लोग A2 से सूचित करते हैं। इसको लिखते कैसा है? A प्लस D से। तीसरा पद जो होता है, तीसरा पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं? A3 से। इसको लिखते हैं A प्लस 2D। चौथा पद जो होता है वो हमारा होता है A4। इसको लिखते हैं A प्लस 3D। ऐसे पद को हमको जो भी लिखना होता है लिख सकते हैं। यानी इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? ठीक, पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसका एक व्यापक रूप भी होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप।
जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए कमा ए प्लस डी कमा ए प्लस 2d कमा ए प्लस 3d कमा ए प्लस 4d, यानी ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये व्यापक रूप बोला जाता है। समांतर श्रेणी का क्या बोला जाता है, व्यापक रूप बोला जाता है ना। चलिए अब हम लोग कुछ और जानना चाहेंगे कि इसका प्रथम पद जो होता है और सार्व अंतर होता है उसको कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सार्व अंतर। प्रथम पद और सार्व अंतर, सार्व अंतर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे ये देखना है। तो प्रथम पद जो होता है ये तो सबको पता है। प्रथम पद यानी जो पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रथम पद। तो पहला पद हमारा मान लीजिए कि यही एक समांतर श्रेणी जो है इसी को हम लोग लेकर के चलते हैं। तो पहला पद इसमें जो है वो क्या है, 3 है, ये सबको पता है। पहला पद जो है वो क्या है, 3 है, यानी प्रथम पद हम लोग ज्ञात कर लिए। प्रथम पद हम लोग आसानी से इसको ज्ञात कर लिए। अब सार्व अंतर ज्ञात करना होता है। क्या करना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस, ये सब पहले के क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा जरूर किए होंगे, है ना। a2 माइनस a1 यानी a2 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा 7 और a1 का मतलब 3, यानी 7 में से आप 3 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 4। यानी प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करने का सबसे ये आसान तरीका है ना। इसके बाद से अगर आप लोग को ए और डी का मान दे दिया गया हो, समांतर श्रेणी ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। इसके भी बारे में हम लोग पहले से चर्चा किए हुए हैं कि अगर ए का मान और डी का मान दे दिया गया हो तो हम लोग समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे। यानी हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आपको ए का मान और डी का मान दिया हुआ है। तो पहला पद ज्ञात कर लें। पहला पद जो होता है ये सबको पता है ए, यानी ए का मान कितना दिया गया है, 7। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, ए प्लस डी, यानी ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7, और डी का मान हमारे पास कितना है, 5, कितना हो जाएगा, 12। तीसरा पद ज्ञात कर ले। तीसरा पद यदि हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। तो a के जगह पर 7 और 2 के जगह पर 2 और d के जगह यहाँ पर क्या है, 5। ये कितना हो जाएगा, 7 का 7 और 2 पचे 10, कितना हो जाएगा। तीसरा पद ज्ञात कर, चौथा पद ज्ञात कर ले। चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, यानी a के जगह पर 7 और 3 के जगह पर 3 और डी के जगह पर 5। तो 7 के जगह पर 7 और 3 पचे 15, कितना हो जाएगा, 22। यहाँ पे हमको जो समांतर श्रेणी मिला है इसको लिख लेंगे। समांतर श्रेणी जो है हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्या था, 7 आया है, फिर 12 आया है, फिर 17 आया है, फिर 22। ये होगा हमारा समांतर श्रेणी। ठीक है, काफी आसान है, हर एक विधि आप लोग को आसान लगेगा। इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि एनवा पद कैसे ज्ञात होता है। आइए हम लोग देखते हैं एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। एनवा पद ज्ञात करें, हमें सीखना है एनवा पद ज्ञात करने के लिए। तो जिसमें आपको ए का मान मिलेगा, ठीक, ए का मान कुछ भी दिया गया रहेगा, डी का मान इसमें आपको कुछ भी दिया गया रहेगा। एनवा पद यानी 10वां या 11वां पद आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यही हम लोग का मेन मकसद था एनवा पद ज्ञात करने के लिए कि एनवा पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है वो क्या होता है। एनवा पद का जो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये सूत्र होता है। एनवा पद ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पे हम लोग को बैठा देना है, आसानी से हल हो जाएगा। यानी a के जगह पर आपका मान कितना दिया गया है, 7, तो 7 लिख लेंगे, प्लस n माइनस 1, यानी n के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 11, अब माइनस 1 इंटू डी के जगह पर आपको क्या मिलेगा, 3 गुणे 3, यानी 7 का 7, ये हो जाएगा प्लस 11 में से 1 घट जाएगा, अब गुणे 3, ये 7 का 7, ये कितना हो जाएगा, 10 तिहाई, यानी 7 गो और 30 गो। ये आपका एनवा पद तैयार हो चुका है। ठीक है, और भी इसमें माइनस प्लस वाला बाटा वाला सब रहता है, लेकिन अभी हम लोग आसान तरीका सीखे हैं। अगले क्लास में आप लोग को इससे भी और मुश्किल जो क्वेश्चन है वो आप लोग को समझाया जाएंगे।